नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आपने मनीष सिसोदिया गिरफ्तारी केस के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले मामले में और जो उन्होंने इनकम की और जो टैक्स की चोरी की है शराब के मामले में, उनको इस वजह से सीबीआई ने गिरफ्तार करवा दिया है। और इस वजह से बहुत ज़्यादा विवाद हो गया है और सारे लोग, दिल्ली के लोग बहुत ज़्यादा सड़कों पर उतर आए हैं। आम आदमी पार्टी के बाहर कार्यकर्ता चढ़ गए हैं, सीबीआई के दफ्तर के बाहर कार्यकर्ता चढ़ गए हैं बहुत सारे कि मनीष सिसोदिया को रिहा करो, मनीष सिसोदिया को रिहा करो, बीजेपी ने करवाया हो। मुझे सबसे पहले एक बात पॉइंट आउट करके बता दूं, आप सीबीआई को बीजेपी की सीबीआई कैसे कह रहे हो? किस बात से कह रहे हो? मतलब अगर पार्टी सेंट्रल में बीजेपी की है तो कोई भी काम अच्छा हो रहा है, सही काम हो रहा है तो भैया बीजेपी कर रही है। अच्छा हो तो तुम कह देते हो हम कर रहे हैं, बुरा हो तो बीजेपी कर रही है। मतलब इतने दूध के धुले हो आप, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। अगर इतने दूध के धुले हो तो कैसे कर देगा कोई आप पे इतना बड़ा? मुझे बता दो आप, क्या लालू यादव क्या सही नहीं था? क्या मतलब लालू यादव क्या गलत था? वो आप बताओ। आपकी नज़र में लालू यादव तो फिर गलत था ही नहीं, फिर आपने कैसे कह दिया था लालू यादव के बारे में? वो भी तो बीजेपी ने किया था उसको गिरफ्तार। आप उसके बारे में कहते थे, आप उसके बारे में कहते थे कि लालू यादव तो सही है, फिर आपने गिरफ्तार कैसे कर लिया? आपका तो मैंने वो कभी नहीं सुना। तो फिर आप तो बोल रहे थे ये वो फिर मतलब यही तो बात है आपकी। इसी बात पे केजरीवाल आ जाते हैं। केजरीवाल बोलते हैं कि ये बीजेपी जो कर रही है वो मनीष सिसोदिया को पूरी फर्जी वाले तरीके से और बहुत ही गलत तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया है। वो एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं। उन्होंने आईटीआई में, जेई में बहुत से बच्चों, गरीब बच्चों को उन्होंने दाखिला करवाया है। स्कूल कंस्ट्रक्शन में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने ये किया है, उन्होंने वो किया है। हमने उनकी पत्नी को आश्वासन दिया है कि अब उनको कुछ नहीं होगा। वो एक देशभक्त हैं। देशभक्त वो हैं जिनका घर और जितनी संपत्ति गिने तो शायद आप 4 दिन में भी नहीं गिन पाए। वो देशभक्त है, ठीक है, मैं समझ गया हूँ वो देशभक्त है और वो ईमानदार हैं। वो मैं भी समझ गया हूँ कि वो उनके जितनी गाड़ियाँ हैं, जितनी पैसों की इतनी महंगी, वो शायद आप 4 जन्म में भी नहीं खरीद पाएँ। और वो कहते हैं कि इतने फर्जी तरीके से गिरफ्तार किया गया है कि उनको कभी पता ही नहीं चल सकता कि किस वजह से उनको गिरफ्तार किया गया है। ये अरविंद केजरीवाल बोलते हैं। मतलब वो देशभक्त है जिसके पास इतनी प्रॉपर्टी है कि शायद आप 4 दिन में ना गिन पाओ। वो ईमानदार जिसके पास इतनी गाड़ी है शायद आप 3 दिन में भी ना गिन पाओ। मतलब ये बात कहने की है। उसका घर अगर आप देख लो तो आप कहते रुक जाओ कि हाँ ये कोई घर है ईमानदार व्यक्ति का। 1.5 से 4 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति करोड़ों का घर और करोड़ों की गाड़ी खरीदे ना, तो कैसे कह सकते हो आप ईमानदार है? झोपड़पट्टी में रह के दिखा दो मुझको, बात करते हो। ये कुछ नहीं है, वो तो बिकते हो तो सामने तुम्हें निकल आते हैं बोल ऐसे फर्जी मर्जी, और कुछ नहीं है। जैसे तुम्हारा स्वास्थ्य मंत्री गया था इसी तरीके से तुम्हारा ये भी गया। और आने वाले टाइम पे मैंने बता दे रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल का नाम भी है नोटिस में सीबीआई के। आगे चल के बहुत बड़ा मैटर होने वाला है। मैं आज लिख के दे देता हूँ, 27 डेट है आज। मैं आज बता दे रहा हूँ अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। मान रहा हूँ सीएम है लेकिन होगी कार्रवाई, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल के ऊपर कार्रवाई होगी क्योंकि उनका नाम भी नोटिस में है सीबीआई के। और जैसे ही कोर्ट से उनको ऑर्डर मिलेगा सीबीआई को, तो सीएम से ही पूछताछ करने के लिए बुला लें। या खुद चली जाएगी दफ्तर में, और क्या कह सकते हैं गाइस। यही है बात की जब आज के टाइम पे ना, वो बिल्कुल सही बात है। आज के टाइम पे ईमानदार वो है जिसकी चोरी पकड़ी नहीं गई, और बेगुनाह वो है जिसका गुनाह कभी पकड़ा नहीं गया। ये रियल बात है। और जब पकड़ा जाता है ना तो पार्टी भी हाथ छोड़ देती है। मेरा विश्वास मानो, अगर कबूल करवा लिया ना डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से, आम आदमी पार्टी खुद साथ छोड़ देगी। सब ईमानदार निकल जाएगा और सारा देशभक्त निकल जाएगा। क्योंकि तुम जिस राजनीति में आए हो ना, किस तरीके से आए हो, अपने ऊपर दिल पे हाथ रख के कह लो। मुझे अरविंद केजरीवाल बुरा नहीं लगता, सच बात बताऊं तो इतना बुरा नहीं लगता। लेकिन एक वजह है जिस वजह से मुझे अरविंद केजरीवाल बुरा लगता है, वो है
वो मुद्दा जब दिल्ली में इतने बड़े दंगे हो रहे थे हनुमान और वो रामचरितमानस के ऊपर, तो इसने कुछ कार्रवाई नहीं की, ऊपर उल्टा मस्जिद में आके बैठ गया टोपी लगाकर। लेकिन कभी इसने हिंदू राष्ट्र के लिए कभी बात नहीं की, कभी इसने हिंदू के लिए बात नहीं की। और बीजेपी को बदनाम करने के लिए वो बात इससे करवा लो, फ़ोटो पे कभी गांधी जी और वो क्या लक्ष्मी जी सरस्वती जी को छपवाना है ना, वो अपोजिट डायरेक्शन में ले जाने के लिए बात है। कभी तुमने किया है ऐसा क्या काम? कभी आरबीआई गवर्नर का साइन रहते हैं उस पर, और उसको ये रहता है कि देखो, सबसे पहली बात ये है कि हमारे कंट्री में बहुत सारे रिलीजन रहते हैं, हमारी कंट्री में बहुत सारे रिलीजन रहते हैं, इसलिए हम लोग कभी भी इनकम को ना ऐसा नाम नहीं लगा सकते। कभी गणेश जी और उन पर लक्ष्मी जी को नहीं छाप सकते अपन लोग, नहीं छाप। मैं हिंदू हूँ, मैं भी फिर भी इसका समर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारे इंडिया में ना आज तक कोई ना मातृभाषा हुई है, ना ही कोई नेशनल स्पोर्ट हुआ है। इसकी वजह यही है कि कोई हमारी कंट्री के सारे लोगों को राइट है अपनी अपनी चॉइस रखने का। इस वजह से सबकी अपनी अपनी चॉइस है, इसकी वजह से आपको और कोई कंट्री में इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। बात कहाँ हो रही थी, मैं कहाँ पर ले गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो चुके हैं, उनके ऊपर अरविंद केजरीवाल ने टिप्पणी कर दी है। उन्होंने बोल दिया है कि आपने इसको गलत पकड़ा है, वो ईमानदार देशभक्त आदमी है जिसने बहुत अच्छा काम किया, गरीबों के लिए काम किया है। मैं मान रहा हूँ वो ईमानदार देशभक्त है जिसने इतना बड़ा महंगा कोठी बना के रखी है, शायद आप 4 जन्मों में भी ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको क्या लगता है, मनीष सिसोदिया सही है या बीजेपी सही है या फिर सीबीआई सही है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।